अस्सलामुअलैकुम साथियों, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूँ सादिया यूसुफ और अपने चैनल बेक एंड ट्राई में हाजिर हूँ एक नई वीडियो के साथ। हुआ ये कि भाई आज मैंने सोचा कि चॉकलेट फज केक ट्राई करते हैं। ठीक है, नाम बड़ा वज़नी था, काम भी इसमें जो है वो काफ़ी अलग होता है। तो भाई मुझे बस ये सोच रहा था कि जैसे नॉर्मल केक बनता है ना, वैसे अगर हम ना बनाएं और सब कुछ हम इसमें उल्टा पुल्टा करें तो क्या हो जाएगा। बस यही देखने के लिए मैंने इसमें क्या किया, नॉर्मल जो चॉकलेट केक रेसिपी होती है स्पंज की, उसमें जो है हमने जो लास्ट टाइम ट्राई की थी उसमें मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा चेंज करते हैं ना, मतलब देखते हैं कि स्पंज पे कितना फ़र्क पड़ जाता है। ये देखने के लिए मैंने यहाँ पे उल्टे पुल्टे काम किए हैं। अगर आप अभी चॉकलेट केक बना रहे हैं तो पहले ये वीडियो सही से देख लें ताकि आपको पता चल जाए कि क्या चीज़ करनी है और क्या चीज़ नहीं करनी है। ठीक है, तो एक फज केक बनाने के लिए सबसे पहले जो हमें चीज़ें चाहिए वो हैं, सबसे पहले तो एक अंडा। ठीक है, अच्छा ये एक अंडा मैंने लिया है, जबकि लास्ट रेसिपी में मैंने जो है 3 अंडे लिए थे, लेकिन अंडे हो गए हैं काफ़ी महंगे, 40 रुपये का एक अंडा मिल रहा है। तो मैंने सोचा कि रेसिपी में इस वक्त चेंज की अशद ज़रूरत है, तो इसीलिए मैंने जो है वो अंडा जो है वो एक कर दिया और इसकी जगह मैंने दूध जो है हाफ़ कप डाल दिया। ठीक है, अच्छा चीज़ सबसे पहले इसके अंदर जो है वो एक अंडा जाएगा, 3/4 कप मैदा जाएगा, 1 कप पिसी हुई चीनी जाएगी और 1/4 कप कोको पाउडर, 1 टीस्पून वनीला एसेंस, 1/4 कप ऑयल और जो है हाफ कप मिल्क जाएगा। ठीक है, ये सब आपने इंग्रेडिएंट साइड पे रख दिए। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने सोचा कि सारे ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैं यहाँ पे मिक्स कर लूँ और साइड कर लूँ। ठीक है, तो इसमें मैंने चीनी भी जो है वो छान के, हालांकि मुझे चीनी जो है यहाँ पे छान के अलग कर लेनी चाहिए थी, लेकिन मैंने ये नहीं किया। मैंने कहा चलो यार ड्राई इंग्रेडिएंट सब एक साथ कर लेते हैं, लिक्विड सब एक साथ कर लेते हैं, देखते क्या होता है। तो भाई हुआ ये कि ये बिल्कुल गलत हुआ, क्योंकि अगर मैं चीनी यहाँ के बजाय, असल में अब जब यहाँ पे मिक्स कर देती हूँ ना, तो आखिर में जब उसको मैं घोलने की कोशिश करती हूँ तो वो जल्दी नहीं घुलती, काफ़ी देर तक मिक्स करना पड़ता है बैटर को ताकि चीनी घुल जाए। ठीक है, और उस वक्त क्या होता है कि जो आखिर में बबल्स बन रहे होते हैं जिसको फुलाने के लिए केक को, ठीक है, वो बबल्स फूटने लगते हैं, ख़त्म हो जाए, ओवर मिक्सिंग की वजह से जो है वो बबल्स जो है वो ख़त्म होने लगते हैं। ठीक है, तो इसलिए जो वो चीनी बेहतर है कि शुरू में ही आप जब लिक्विड इंग्रेडिएंट्स डालें ना उसी में मिक्स कर लें। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे हमने जो है वो एक अंडा लिया जी, के जैसे मैं आपको बता चुकी हूँ, इसको हमने बीट कर लिया। मैंने बीटर नहीं निकाला, मैंने सोचा कि चलो हाथ से जो लोग करते हैं ये सारा काम, तो विस्क मैंने उठा लिया और इसी से मैं जो है उसको भिड़ना शुरू कर दिया मैंने। ठीक है, इसके अंदर मैंने दूध, तेल और जो वनीला एसेंस, ये तीनों मिक्स कर दिया। अच्छा आप पता है क्या करेंगे यहाँ पे, इसमें एक और चीज़ हुई थी कि जब स्पंज बन गया ना तो लास्ट में इसमें जो है हुआ ये कि थोड़ी सी स्मेल ना अंडे की थी, जबकि सिर्फ एक अंडा था इसके बावजूद। तो किया क्या है, मैंने वनीला एसेंस में मैंने देर से डाला है, तो ये चीज़ भी हमें नहीं करनी है। हमें जो है वो प्रॉपर प्रोसीजर है ना केक का, वो किसी वजह से है। ठीक है, क्या हमारे केक जो है में से कोई स्मेल ना आए और बिल्कुल परफेक्ट प्रॉपर बने। ठीक है, तो इसके लिए करना ये है कि शुरू में जब हम अंडा बीट कर रहे हो ना तो उसके साथ ही आपने एसेंस मिला देना है। ठीक है, ताकि वो अंडे की स्मेल उसी वक्त हम ख़त्म कर सकें। उसके बाद जो है यानी उसके साथ चीनी भी थोड़ी थोड़ी करके डाल देनी है। फिर मज़ीद आप लिक्विड इंग्रेडिएंट जब डालेंगे तो सबके साथ चीनी अच्छे से घुल भी जाएगी। ये एक प्रॉपर केक बनाने का तरीका होता है। उसके बाद आप जो ड्राई इंग्रेडिएंट्स सारे मिक्स कर दें, सही है, तो जो है उसको और फिर हल्के हाथ से ही उसको जो है मिक्स करना होता है। अब मैंने यही बताया ना कि चीनी यहाँ पे मैंने बाद में डाली तो इसको मुझे काफ़ी देर तक मिक्स करना पड़ा। तो हुआ इससे ये कि मुझे लगा कि केक इससे ज़्यादा भी फूल सकता था शायद, या और प्रॉपर हो सकता था, जबकि नहीं हुआ। और दूसरा, मैंने आज सेकंड टाइम मैंने अवन का इस्तेमाल भी किया। मुझे जो है असल में मैं पतीले में जब बना रही होती हूँ ना बहुत अच्छा बन जाता है, तो इसलिए मैं कोशिश ही नहीं करती अवन की तरफ जाने की। तो अभी जो मुझे मजबूरन जाना पड़ा क्योंकि जो है किचन बिज़ी था काफ़ी जिस वक्त मैं ये केक बना रही थी, तो अम्मा को डिस्टर्ब नहीं करना था मुझे, तो मैं जो है वो अलग अपना काम लेके बैठ गई अवन में। ठीक है, यहाँ पे मैंने जो है इसके अंदर कॉफ़ी भी मिक्स की है। अच्छा जी, इसके अंदर जो 1 टीस्पून कॉफ़ी होती है, सही है, उसको जो है वो 3 चम्मच पानी में इसको घोल लें आप, और वो इसके अंदर आप जो है बैटर के अंदर मिक्स कर दें। तो होता ये है कि इससे टेस्ट जो है वो चॉकलेट फज केक का और इन्हांस होके आता है, क्योंकि सिर्फ स्पंज होता है इसके अंदर। ठीक है, स्पंज के अलावा चॉकलेट होती है, तो हमें इसके स्पंज को जो है वो टेस्ट जो बहुत प्रॉपर बहुत अच्छा इन्हांस करना होता है।
ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह के बन के आ गया था। ओवन में तो भाई मैं पागल हो गई, उसको बार बार चेक किए जा रही हूँ क्योंकि मैंने अक्लमंदी ये दिखाई है कि मैंने अवन चलता कैसे है, अवन में बेक किस तरह से करते हैं, ये तक मैंने नहीं देखा है, ना कहीं पे चेक किया ना कुछ, बस ऐसे ही करने बैठ गई हूँ मैं इसको। ठीक है, क्योंकि लास्ट वाला जो खजूर का केक बनाया था उसमें मैंने अपनी बहन की हेल्प ले ली थी, लेकिन इस बार जो पूरा केक मैंने ही तैयार किया, तो मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही थी, कभी नीचे वाली रॉड उसकी ऑन कर रही थी, कभी ऊपर वाली रॉड, तो इस वजह से इसकी शक्ल भी भद्दी सी बन गई स्पंज की। फिर जब मैंने इसको वेट किया है तो भाई ये वेट उतना ही आया है। हमारा जो लास्ट हमारा जो केक था 488 ग्राम्स आया था, ये जो है वो 494 आया, तो तकरीबन उतना ही है, यानी 1 LB है ये। ठीक है, तो जो है स्पंज का वेट तो इक्वल ही है। फ़र्क क्या हुआ, वहाँ पे हमने 3 अंडे डाले थे, यहाँ पे हमने 1 अंडा प्लस हाफ कप जो है वो मिल्क डाला है, इतना किया है। ठीक है, अच्छा जी, उसके बाद मैंने जो नहीं गनाश बनाया है, तो गनाश में ये होता है कि जितनी आप चॉकलेट डालोगे ना, मैंने यहाँ पे जो है वो 150 ग्राम डाली थी, 150 ग्राम। ठीक है, तो लोग जो है वो अपनी ज़रूरत के हिसाब से डाल लेते हैं, 200 ग्राम भी डालते हैं। फिर उसकी हाफ़ जो है वो आपने विपिंग क्रीम डालना होता है। कुछ लोग दूध इसमें डाल लेते हैं, जिसको फिर उसके बाद जो ये बीट कर लेते हैं, तो सबके अपना अपना तरीक़ा होता है। तो अब तक जो मैंने ट्राई किया ना वो यही किया, विपिंग क्रीम वाला, उससे अच्छा बनता है और लास्ट में टेस्ट भी इसका बड़ा। यहाँ पे भी मेरी बहन जैसे ही आई है, तो आप ही क्या बना रही हो, मैंने कहा बहन ये बना रही हूँ, गनाश बना रही हूँ। इसको भी मैडम चखना शुरू हो गई, थोड़ा सा आप ही थोड़ा सा चखा दो। तो खैर, अच्छा, इसमें हमने कोको पाउडर भी डाल दिया, ठीक है, इसके टेस्ट को और अच्छा करने के लिए। फिर जो है हमने इसको डेकोरेट करना शुरू किया है। यहाँ पे तो इतने मसले आए हैं क्योंकि हो ही नहीं रहा था ये। अब जब मैं करने बैठी, मैं असल में इसकी कंसिस्टेंसी में ही मैंने मसला किया कि ये लिक्विड ही था, और जो है मैंने इसको बनाना शुरू कर दिया है, और काफ़ी जल्दी में मैंने काम किया ये, क्योंकि मैंने इस पे जो है वो इतना सोचा भी नहीं है, रिसर्च भी नहीं की है कि किस तरह से होना चाहिए, क्या तरीक़ाकार मेरा होना चाहिए, और बस बनाने बैठ गई कि मुझे जो ना आज चॉकलेट फज केक। और जब मेरे दिमाग में कुछ नया करने को आता है ना, तो बस यही होता है कि बस कर दूँ किसी तरीके से। तो ये कि रिसर्च ना करने का नतीजा ये हुआ कि मेरे सारा जो है ये काम मेरा ज़ाया हुआ। पूरी तरीके से ज़ाया नहीं हुआ, क्योंकि घर में केक खाया, सबने बहुत मज़े से खाया। वो तो कह रहे हैं अच्छा फ्रिज में नहीं रखोगी आप भी, मैंने कहा नहीं रखूँगी, या जैसा है तुम लोग को खा लेना है। वो उसी वक्त खुशी भाई प्लेटें चम्मच लेके पहुंच गए, हाँ दे दो पीस दे दो हमें निकाल के। तो ऐसे तो ये केक ख़त्म हुआ। अब भी जस्ट मैंने बनाया है इसको, किया क्या मैंने कि ये गनाश जो है, गनाश से इसकी लेयर्स को सेट करती गई हूँ। अच्छा, यहाँ पे गनाश जो नहीं काफ़ी वो हो गया, ये मुझे बाद में एहसास हुआ कि यार ये क्या किया है मैंने, मतलब ये क्या कह सकते हैं हम इसको, गाढ़ा कम था। ठीक है, तो इसको मैं अगर और थोड़ी देर रख देती, थोड़ा सा गाढ़ा हो जाता, तो ये अच्छे से इस पे जो है वो लग जाता। सही है, तो ये मैंने नहीं किया है, और जल्दी के चक्कर में ये सब कुछ हुआ है। पता नहीं किस बात की जल्दी थी, ये तो मुझे भी नहीं पता, क्योंकि बनाने के बाद वही बैठी हुई थी मैं फजूल कि भाई हो गया काम, तमाम हो गया है। मेरी बहन कह रही है मोए हो गया, मैंने कहा हाँ मोए हो गया, खा लो अब तुम लोग सब, तुम लोग की बददुआ लगी है मेरे केक को। खैर फिर इस तरह करके मैंने इसको बड़ी मुश्किलों से जैसे तैसे कवर किया है। अच्छा, ये ऑर्डर तो था नहीं जो मैं इस पे और मेहनत करती है, इसको सही करने के चक्कर में इसकी साइड्स वाइड्स में सेट करती, कुछ करती। ठीक है, मेरी बहन कह रही थी कि अगर इसको और अच्छा करना है तो इसके ऊपर आप जो है आप ही वो कर सकती हो, क्रीम की लेयर चढ़ा सकती हो। तो मैंने कहा नहीं, क्रीम व्रीम कुछ नहीं चढ़ा रही हूँ, खा लो ऐसे ही तुम लोग, चलो जैसी शक्ल है वैसी खा लो। तो सब खुशी से खा गए भाई। और मतलब आपको पता है ये केक जब ख़त्म हुआ है ना, जस्ट आखिरी बाइट लिए भाई ने, अगले ही दिन ये पूरा दी एंड हो चुका था। तो उस वक्त कह रहा है, आखिरी बाइट लेते हुए मजाक में कह रहा है कि हाँ जी आप ही कब बना रही हैं अगला केक, इतना टाइम हो गया आपने केक नहीं बनाया। मैंने कहा जी बिल्कुल, आपके लिए तो केक मैं बनाऊँगी, सब्र कर लें आप। अच्छा जी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत शुक्रिया। अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।